बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा। आवाम का जो इस वक्त हाल है, वो जाएं तो जाएं कहाँ, किसकी तरफ देखें, और इस महंगाई को पाकिस्तान के अंदर कौन रोकेगा? कौन है जो इस महंगाई को रोकेगा? तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। पाकिस्तान के अंदर इस खौफनाक महंगाई को कौन रोकेगा? इस महंगाई ने लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। 2 वक्त की रोटी भी कमाना मुश्किल हो चुका है। घरों के चूल्हे इस हद तक ठंडे हैं कि बच्चों के लिए, माओं को दूध के लिए भी पैसे मुयस्सर नहीं आ रहे। बिजली के बिल हो, गैस हो या दिगर खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतें आसमान पर बातें कर रही हैं। लेकिन ये महंगाई रुक ही नहीं गई। बिजली के जो बिल है वो तारीख की बुलंद तरीन कीमतों पर मौजूद है। गैस के जो बिल है वो तारीख की बुलंद तरीन पोजीशन पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशियाँ हैं, बिलखसूस घी है, ऑयल है और दिगर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत आसमान पर बातें कर रही है। और अब तो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। कोई बता सकता है कि ऑयल कंपनियों के डीपीओ में मौजूद जो ऑयल मौजूद है, जिसे पाकिस्तान पहुंचने में कई कई दिन लगते हैं, जो पुरानी कीमतों पर खरीदा गया है, अब रोजाना की बुनियाद पर नई कीमतें, रोजाना ही लोगों पर एक महंगाई का नया जिन छोड़ दिया जाता है, तो इसे कौन रोकेगा? एक तरफ हुकूमत बड़े दावे करती है कि लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, फलां काम कर रहे हैं। भाई काम करें, इसीलिए आपको लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया था, लेकिन लोगों के चूल्हे ठंडे करने के मुतालिक तो आपको नहीं कहा था। पाकिस्तान का किसान बदहाल हो चुका है। आलू की फसल जिस तरह बेकार हुई और जिस तरह वो फसल कौड़ियों के भाव बिकी, ये भी एक अपनी तारीख रखती है। लेकिन हुकूमत कम से कम आवाम का ख्याल करते हुए कोई ऐसी पॉलिसियां बनाए, अपने फैसलों पर नज़रसानी करे, लोगों को मरने से बचाए, लोगों के चूल्हे ठंडे होने से बचाए, अच्छे इकदाम करके कोई ना कोई आवाम को ऐसा रिलीफ ज़रूर दे हुकूमत, जिससे लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। हम समझते हैं कि ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो चुकी है जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में उस्ताद दामन, जो पंजाबी का एक बड़ा शायर था, दरवेश शख्सियत का मालिक शख्स था, वो अपना एक मशहूर शेर कह गए उस वक्त के हुक्मरानों को, की करी जाने लोई दे के दरी खिंची जाने। मतलब ये कि उस्ताद दामन मरहूम ने हुक्मरानों को पुकारते हुए ये कहा था कि एक तरफ तो हुकूमत लोगों को सहूलियात देने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ महंगाई करके जिस ज़मीन पर
वो लोई ज़मीन पर रख कर अपने आप को मिट्टी से बचाने के लिए सोए हुए हैं। तो ये मिसरा उस बात पर फिट होता है, लोई दे के दरी खिंची जाना है। तो यानी कि इवें ही है कि जिवें हुण मौजूदा हुक्मरान ने जिहड़े ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਲਾਮ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਅੱਲਾਹ।